नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज, और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अमेरिका ईरान सीज फायर वार्ता अटकी, व्हाइट हाउस बैठक में नहीं निकला फैसला। तेलंगाना एसआईआर प्रक्रिया पर विवाद तेज, ओवैसी ने जताई कड़ी आपत्ति। पुणे जहरीली शराब कांड में 18 की मौत, आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में सीएनजी हुई महंगी, 84 से बढ़कर 86 रुपए प्रति किलो। और आईपीएल हार के बाद भावुक हुए वैभव सूर्यवंशी। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम यानी सीज फायर को लेकर चल रही बातचीत फिर से अटक गई है। व्हाइट हाउस में हुई हाई लेवल बैठक के बाद भी किसी अंतिम फैसले तक सहमति नहीं बन सकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच होर्मुज, जलडमरू मध्य और परमाणु मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो केवल अपनी शर्तों पर ही कोई समझौता स्वीकार करेंगे। ईरान की ओर से भी कई शर्तों को लेकर असहमति जताई गई है। इसी वजह से शांति वार्ता फिलहाल अनिश्चितता के दौर में पहुंच गई है। दुनिया भर की नजर अब आगे होने वाली बातचीत पर टिकी हुई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक दल यानी सीएलपी के नेता के चयन के बाद अब बड़ा फैसला सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार डीके शिव कुमार 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। पार्टी नेतृत्व ने हालिया बैठक के बाद इस पर अंतिम सहमति बनाई है। कर्नाटक की राजनीति में ये बदलाव एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। समर्थकों में इसे लेकर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि आधिकारिक घोषणा का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश में प्लास्टिक यानी पॉलीमर करेंसी नोट लाने की तैयारी कर रहा है। शुरुआत में छोटे मूल्य वाले यानी 10 और 20 के नोटों पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है। इन नोटों की उम्र सामान्य कागजी नोटों की तुलना में काफी अधिक बताई जा रही है। साथ ही इनके उत्पादन की लागत भी कम होने की संभावना है। इस कदम का उद्देश्य नकली नोटों पर रोक और नोटों की टिकाऊ क्षमता बढ़ाना बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस योजना पर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। देश में इसे लेकर जल्द बड़े अपडेट आने की उम्मीद जताई जा रही है। तेलंगाना में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासत तेज हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे जीवन और मृत्यु का सवाल बताया है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया से कई मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने वोटिंग अधिकारों को लेकर सतर्क रहें। एआईएमआईएम का कहना है कि इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे पर बहस और तेज हो गई है। आगामी चुनावों में ये मुद्दा बड़ा राजनीतिक विषय बन सकता है। पुणे में अवैध जहरीली शराब पीने से बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें करीब 18 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और प्रशासन हरकत में आ गया है। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि शराब में मेथनॉल मिलाकर बेचा गया था। ये जहरीली शराब पिंपरी चिंचवड़ क्षेत्र में सप्लाई की गई थी। अवैध शराब नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश अब भी जारी है। प्रशासन ने इलाके में सख्त कार्रवाई और छापेमारी शुरू कर दी है। इस घटना ने राज्य में अवैध शराब कारोबार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सीएनजी की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नई दरें 29 मई से लागू हो चुकी हैं, जिसके बाद मुंबई में सीएनजी का भाव 84 रुपए से बढ़ाकर 86 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। इस बढ़ोतरी से शहर में ऑटो, टैक्सी और कैब सेवाओं की परिचालन लागत पर असर पड़ने की आशंका है। सीएनजी महंगी होने से मुंबई के आम यात्रियों पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव का असर घरेलू ईंधन कीमतों पर देखा जा रहा है। ड्राइवरों और यात्रियों ने इस कीमत वृद्धि पर नाराजगी और चिंता जाहिर की है। फिलहाल इस बढ़ोतरी को लेकर किसी तरह की राहत या संशोधन की घोषणा नहीं की गई है। आने वाले समय में इसका असर परिवहन किराए पर भी देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में आए तेज तूफान और भारी बारिश ने कई जिलों में भारी तबाही मचा दी है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 28 लोगों की मौत होने की खबर आई है, जिससे पूरे राज्य में शोक का माहौल है। कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है।
अधिकांश क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने आगे भी सतर्क रहने की सलाह दी है। राज्य सरकार ने हालत पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। वैभव सूर्यवंशी को लेकर आईपीएल 2026 के क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स की हार के बाद भावनात्मक माहौल देखने को मिला। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच हारने के बाद युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी मैदान पर भावुक होकर रोते नजर आए। उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और फैंस लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई यूजर्स ने उनके प्रदर्शन और मेहनत की सराहना की है और उन्हें भविष्य का सितारा बताया है। मैच के बाद टीम ड्रेसिंग रूम में भी माहौल काफी भावुक बताया जा रहा है। राजस्थान रॉयल्स का फाइनल में पहुंचने का सपना इस हार के साथ टूट गया है। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।